संपूर्ण भारतवर्ष को, वासियों को और भारतवंशियों को भारतीय स्वातंत्र्य पर्व की अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। राष्ट्र की गरिमा के कई आयाम हैं। एक उसके आर्थिक विकास का है, एक उसकी सामरिक सत्ता का है, एक उसकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संप्रभुता का है, एक उसकी रागात्मक अनुभूति का है। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, जिनमें हमारा राष्ट्रगान है और हमारा तिरंगा ध्वज है, ये इस देश की भावना को व्यक्त करने वाले, हमारे उल्लास को व्यक्त करने वाले चिन्हों में एक है। तो संपूर्ण भारत का युवा और संपूर्ण भारत के नागरिक तिरंगे के प्रति अपनी रागात्मकता को, अपनी भावना को अनुभव करें, बनाए रखें। और जो बाल्यकाल में जब हम विद्यालय में जाते हैं तब सुनते हैं, गाते आए हैं हम लोग, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे के विश्व विजय को पहचाने। यह विश्व विजय राजनैतिक नहीं है, यह विश्व विजय सामरिक नहीं है, यह विश्व विजय भारत की मानवीय गरिमा का चिन्ह है, जिसके कारण प्रत्येक मानवीय संकट में विश्व भारत की ओर उम्मीद से देखता है कि भारतवर्ष अपनी सीमाओं की रक्षा करता हुआ, अपनी संप्रभुता की रक्षा करता हुआ, अपने राजनैतिक कूटनैतिक हितों की रक्षा करता हुआ भी मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए सदा सबसे आगे बढ़कर खड़ा होने वाला राष्ट्र है। तो भारतीय स्वतंत्रता पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो तिरंगा को पुरस्कृत करने, तिरंगे के प्रति अपनी भावना को जागृत करने का बड़ा आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत अभिनंदनीय है। भक्ति मूलतः भावना में निहित होती है, फिर वो क्रिया में प्रकट होती है। हमारी राष्ट्रीय भावना जितनी सुदृढ़ होगी, हमारा व्यवहार उतना राष्ट्रपरक होगा। इसलिए इस पूरी मुहिम का, इस पूरे अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए। और कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराने वाले हैं, उसके लिए सबको शुभकामनाएं, साधुवाद। ये दुनिया भर के देशों में है। भारत का इतिहास बहुत जटिल है। हमारे अतीत में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई हैं और उनको लेकर के अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। चिन्हों को लेकर के, प्रतीकों को लेकर के विमर्श होते रहते हैं। किसी की भी भावना राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं है, हमें यह विश्वास रखना चाहिए। चिन्हों को, पहचानों को, प्रतीकों को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं, होती आई हैं। इनसे हमारी राष्ट्रीय भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।